नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 दिसंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो सायंकाल 4:52 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। इंद्रयोग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी गृहस्थाश्रमियों को आज भगवान गजानन की आराधना करनी चाहिए और कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक विशेष चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं चंद्रमा से संबंधित। तो दिव्य महाप्रयोग आज बड़ा ही विशेष है, दिव्य है, इसे समझना होगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा कर्क राशि में। मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में। शुक्र और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज गुरु के साथ 6वें 8वें के संबंध में है और ये चंद्रमा पुष्य नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्र में, लेकिन शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट। अभी चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं? बुधवार का दिन और पुष्य नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? आज वो कौन से कार्य हैं जिन्हें कर लेना है आपको और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से बचना है आपको और कौन सा वो उपाय है जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना, क्या यह संभव है कि जन्म कुंडली के लगभग सभी दोषों का शमन कर दे? अगर गौर से विचार किया जाए तो ज्योतिष के जो प्रवर्तक रहे हैं, ऋषि रहे हैं, उन सबों का मत लगभग एक बराबर है कि चंद्रमा का जन्म कुंडली में बलवान होना। अब कैसा बलवान चंद्रमा? तो कहा कि पक्षबल से बली हो। अगर शुक्ल पक्ष में जन्म हो और जातक का जन्म रात्रि में हो, कृष्ण पक्ष में जन्म हो और दिन में जन्म हो, अथवा जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा अस्त, मृत या अंश बल से कमजोर न हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हों उनके दोनों तरफ कोई पापक ग्रह न हो, शुभ ग्रह हो या कोई एक पाप यानी पाप कर्तरी योग में न हो, अर्थात वो जो सारे सूत्र आप जानते हैं कि चंद्रमा के मध्यम में ना हो, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में ना हो, चंद्रमा अस्त मृत इत्यादि न हो, तो ज्योतिष के जितने भी प्रवर्तक ऋषि रहे हैं सबका एक मत से कथन है कि ये जन्म कुंडली के सभी अरिष्टों का, यहां दोष शब्द न कह करके उन्होंने कहा सभी अरिष्टों का ये शमन कर देंगे। विचारणीय है कि अरिष्ट कहिए या दोष कहिए, क्योंकि दोषों से अरिष्ट ही उत्पन्न होता है। क्या यह संभव है? अगर आज के इस परिवेश में विचार करें तो लगता है 100% सही है। हो सकता है यह सूत्र बहुत पहले न भी विचारणीय हो, क्योंकि पहले केवल और केवल मानसिक ही सब नहीं था,
मन तो सदैव से था, लेकिन पहले लोगों का जीवन बहुत ज्यादा सात्विक प्रवृत्ति का था। आज के इस परिवेश में जहां हम केवल और केवल भौतिक आपाधापी में हैं, वहां मन ही सब कुछ है। और कहा भी कि मन ये वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, सबका कारण ही मन है। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि एक बड़ा सरल तर्क मैं दिया करता हूं कि हम किसे गरीब अमीर, किसे सुख में और किसे दुख में कहें। एक सामान्य सी चर्चा है कि एक व्यक्ति एक टाइम का भोजन रात्रि का मिल गया तो वो बड़ा खुश होता है कि आज बहुत बढ़िया भरपेट भोजन मिला है, और एक व्यक्ति जो सुबह सुबह नाश्ते में हो सकता है उसका जो नाश्ता था वो कल वाले नाश्ते से अलग नहीं हुआ है, तो अपने नौकर को डांटता है और उस बात को लेकर के वो दुखी और क्रोधित होता है। तो दुख की हम चर्चा किस आधार पर करें, कष्ट की चर्चा हम किस आधार पर करें? तो ये मन के आधार पर ही सब कुछ है। निसंदेह जन्म कुंडली में चंद्रमा का बली होना, पक्षबल से बली होना, अंशबल से बली होना, पापग्रह से दृष्ट न होना, जो कि बड़ा रेयर ही है। देखा जाए तो कुंडली में लगभग लगभग हर 100 कुंडलियों को अगर आप देखें तो मैं 50-50 नहीं कहूंगा, यहां कहूंगा 70-30 का रेशियो निकल करके आएगा कि 30 कुंडलियां ऐसी होंगी जिसमें चंद्रमा बिल्कुल जैसी मैं कह रहा हूं वैसी स्थिति में हो, या 30 से भी कम 20 कुंडली में 80 कुंडलियों में चंद्रमा किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं। और 100 में से 80 लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो किसी न किसी कारण से मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, और उनकी सारी समस्याओं के पीछे ही मन काम कर रहा है। तो इसका मतलब तय है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा बली हैं तो ये आपके सभी अरिष्टों का नाश कर देंगे। आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखिए, इसका यह मतलब एक और निकल करके आता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको आपकी समस्या का समाधान चंद्रमा को ठीक करके मिलेगा। और चंद्रमा को ठीक करना है तो बस अपनी दिनचर्या में बदलाव, शिव जी की आराधना, मां का सम्मान, ये आपके चंद्रमा को ठीक कर देगा। हर व्यक्ति को लग जाना चाहिए अपने चंद्रमा को ठीक करने में, क्योंकि चंद्रमा ठीक तो जन्म कुंडली के अरिष्टों का शमन अवश्य ही हो जाएगा। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज आपकी राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे ये चंद्रमा, जो कि पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, निसंदेह सफलता दिलाने वाले हैं। आज ये चंद्रमा अचल संपत्ति से संबंधित हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से पीड़ित विषयोग में, लेकिन अचल संपत्ति से संबंधित अगर कोई काम करना है, भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाना है, बैंकिंग से संबंधित जितने भी कार्य हैं, आज इन्हें पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। अधिकारियों से बातचीत करने के लिए या कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अभी समय खरमास चल रहा है लेकिन फिर भी बातचीत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। परिवार से जुड़ी कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ी सी चिंतित आपको अवश्य करे। किसी से मुलाकात, बातचीत करने के लिए, अगर किसी के साथ आप चाहते हैं कि रिश्ता लंबे समय तक चले तो मुलाकात और बातचीत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में ही, फलतः कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आपके सम्मुख आएंगी जो बहुत हद तक आपके विचारों को प्रभावित करने वाली हैं। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो दिन मैं पूरी तरह से आपके लिए शुभ देख रहा हूं। जो भी आपके आवश्यक कार्य हैं वो सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। उधार दिया हुआ पैसा वापस आ जाएगा। आज जिद्द से आपको बचना होगा, किसी भी तरह के जिद्द में पड़ने से बचिए, जिद्द से आपको परेशानी होगी। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, अन्यथा नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। और वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतें। मेष राशि के जातक, प्रेमी से मन की बात कहने के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है। बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। हालांकि आपका जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज मंदिर में जो नैवेद्य वहां भोग लगता है उसका दान वहां जाकर के कर दीजिए, जैसे बतासा, मिश्री इत्यादि वहां जाकर के दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से कीजिएगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो अनुकूल रहने वाला है दिन। पराक्रम में गोचर कर रहे चंद्रमा शनि के नक्षत्र में आपको शुभ परिणाम देने वाले हैं। चाहे वो कोई हो, दोस्त हो, भाई हो, आपके पड़ोसी हो, जिनसे भी आपको सहयोग चाहिए, मदद मिलेगी। काम आपके पूरे होंगे। तो वहीं किसी पुराने दोस्त की मदद से
सफलता या पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना बन रही है। आज का दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि सभी आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, कर सकते हैं। निवेश से जुड़ा कोई बड़ा लाभदायक प्रस्ताव आपको मिलने वाला है या इससे संबंधित चर्चा होगी। नए विचार आज आपके मन में भी आएंगे और आपके सामने भी आते रहेंगे। योजना बनाने के लिए और योजना बनाकर के फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं किसी समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात और सही परामर्श आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन मनोयोग से काम करेंगे। जितने भी आपके जरूरी काम हैं सभी कार्यों को करेंगे, पूर्ण करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों की परेशानियों को कम करने के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। परिवार में किसी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, इसको लेकर के थोड़ी चिंता आपको होगी। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा नकारात्मक है। ये नकारात्मक इसलिए कहूंगा कि एक विषय को छोड़ करके, या यूं कहें कि पढ़ाई का जो मूल विषय है उसे छोड़ करके बाकी सभी विषयों में आपका मन जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। लकी अंक 3 है, लकी कलर ब्राउन। निवेश अवश्य करिए। और मिथुन राशि के जातक आज कुछ कमाल करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, धमाल करेंगे। यूं कहूं कि मीठा बोल करके अपने सभी काम पूरे करा लेंगे। खुद को अच्छे से सिद्ध करने के लिए तैयार रखिए। धन की चिंता थी तो वो दूर होगी, अकारण कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। रुके बनते काम अगर रुक गए थे, बिगड़ गए थे, वो बनेंगे। दिमाग की कोई चिंता, कोई परेशानी जो आपको बहुत हद तक परेशान किए हुए थे वो दूर हो जाएगी। यूं समझ लीजिए स्थिति बेहद सहज, सरल और सामान्य होने वाली है। वक्त का लाभ उठाइए, इस समय का फायदा उठाइए। कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद है आज उसे जड़ से समाप्त करिए। व्यापार में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं, लाभ मिलेगा। कानूनी कोई समस्या थी, कोई मामला चल रहा था, यहां आपको सफलता मिलेगी। आज दूसरों के मन की बात को भी आप बेहद आसानी से समझ लेंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि इधर से बात उधर करने से आपको बचना चाहिए और जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से भी आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा दिन बीतने वाला है, या यूं कहें कि जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया है, क्योंकि प्रेमी से प्यार, सम्मान, मान मिलेगा और रिश्तों में गहराई भी आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी ठीक देख रहा हूं दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अत्यधिक कार्य के चलते, भागदौड़ के चलते थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। चिड़ियों को आज कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के डाल दीजिए। लकी अंक 8 है आपके लिए, लकी कलर बादामी। निवेश आप करें। और कर्क राशि के जातक नकारात्मक विचार से दूर रहें। आज उदासीनता कुछ ज्यादा ही आप पर हावी रहने वाली है। लाभ की स्थिति है, सो खुद को शांत रख करके अपने काम में लगिए। बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य, बैंकिंग से संबंधित व्यक्ति से मिलना आज आपके लिए बढ़िया होगा। कुछ बैंकिंग से संबंधित नई जानकारी आपको मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत होने वाली है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत दिनों से उस पर आपकी नजर थी, आप उसको लेने का प्रयत्न कर रहे थे, उससे संबंधित चर्चा आज होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूल देख रहा हूं दिन। नौकरी में पदोन्नति से संबंधित कोई बात होगी तो वहीं आपका कोई ऐसा शुभ चिंतक जो आपका बेहद नजदीकी भी हो, वो आपका हौसला अफजाई करने वाला है, आपको सपोर्ट करने वाला है। किसी भी तरह की समस्या जो पूर्व से चली आ रही थी, कोई विवाद जो पूर्व से चला रहा था, वो सुलझने वाला है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम थे वो पूरे होने वाले हैं। रोजमर्रा के कामों में आने वाली परेशानी दूर होने वाली है। आज आपका ध्यान संतान और संतान की सफलता, संतान की शिक्षा की ओर जाएगी। वाणी पर नियंत्रण रखा आपने तो अपने हर कार्य बेहद आसानी से आप पूर्ण कर लेंगे। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ देख रहा हूं। बस लापरवाही से आपको बचना है। लापरवाही में कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हों। जल्दबाजी में केवल और केवल नुकसान है, तो लापरवाह और जल्दबाज दोनों मत बनिए। इसके बाद तो दिन पूरा ठीक है। प्रेम संबंध में आज थोड़ी मिलीजुली स्थिति रहने वाली है। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द से उनको परेशानी या स्वास्थ्य से संबंधित उनको परेशानी होगी। और विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी उदासीनता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा खराब है, लेकिन हाँ उदासीनता। ये चंद्रमा आज पुष्य नक्षत्र में है, तो सीधी सी बात है उदासीनता तो आज रहने वाली है। पूरे कर्क राशि के जातकों के लिए कह रहा हूं। गणेश जी की आरती आज प्रातःकाल कपूर से करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश तभी करें जब जानकार किराए हो, वैसे कर सकते हैं। और बात अगर हम सिंह की करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें होना, मिला जुला कहूंगा दिन को। बहुत अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी परेशानी की चर्चा है।
हालांकि आज उन्हीं लोगों पर भरोसा करिएगा जो आपके लिए बेहद भरोसेमंद हो या कभी भी उनसे धोखा ना मिला हो। और मेहनत से आज पीछे मत हटिएगा। आज आपका एकमात्र मित्र आपकी मेहनत। नकारात्मक विचार मन में नहीं आने देना। आमदनी में बढ़ोतरी के योग, परंतु खर्च भी यथावत। व्यापारियों के लिए सामान्य और कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो चिंता परेशानी बनी रहेगी। कोई भी फैसला जल्दबाजी में अपने कल्पना के आधार पर आपको नहीं लेना है, इसका आप ख्याल रखिए। और एक कार्य निपटे उसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालना है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का राशि से 12वें शनि के नक्षत्र में होना आज आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और फलस्वरूप कार्यस्थल पर भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, या यूं कहें कि उस पर प्रभाव पड़ने वाला। इसलिए भी मैंने कहा कि पुरुषार्थ, मेहनत ही आज आपका सच्चा मित्र है। कहीं भी उलझने से खुद को बचाइए। किसी से अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिए। और किसी बात को लेकर के कंफ्यूज हैं तो धैर्य रखिए। कोई जरूरी नहीं कि सारे कार्य आज बन जाए। मन को शांत रख करके फैसला लीजिए, आने वाले दिनों में भी काम बनेंगे। आक्रामक होंगे, ज्यादातर कार्य आपके आज बिगड़ने वाले हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज शांत रहना ही आपके पक्ष में है। कुछ बहुत ज्यादा आपके हित में दिखाई नहीं पड़ रहा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन जीवन साथी की तकलीफ बढ़ सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी या कार्यक्षेत्र में परेशानी। और विद्यार्थियों को मनोनुकूल सफलता मिलेगी, परंतु आलस्य से बचना होगा। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों में दर्द, बेचैनी, नींद से कम संबंधित परेशानी, सिर दर्द की शिकायत होगी। आज शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश से आपको बचना है। और कन्या राशि के जातक भरपूर लाभ के लिए तैयार रहे। हालांकि मन आपका भी काम से भटकेगा, एक जगह मन स्थिर नहीं रहेगा। और आज आप थोड़े ज्यादा ही रोमांटिक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, पर फिर भी लाभ की स्थिति बनी हुई है। कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो सलाह है शांत मन से विचार करके अवश्य शुरू करिए। कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज साथ काम करने वाले लोगों का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। उनसे सही सलाह आपको मिलेगी। आज इधर की बात उधर करने से बचना है। खुद को शांत रखना है। अपने काम से काम रखना है। अपने काम पर ध्यान देना है। और एक से समय में एक से ज्यादा काम नहीं लेना। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालना है। दिन ठीक है। मन जरूर बेचैन, लेकिन दिन ठीक है। और हां, छोटी छोटी बातों का भी आज परवाह करिए, उसका ख्याल रखिए। बड़े नुकसान से बचना है तो छोटी बात का ख्याल रखिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग, जैसा मैंने कार्य क्षेत्र में भी साथ के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक है। और प्रेम संबंध में मामूली मतभेद के आसार हैं। आज जीवन साथी का सम्मान करें, किसी भी तरह से उनको परेशानी ना हो। और विद्यार्थी जल्दबाजी में आज कदम उठा सकते हैं, सो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। स्वास्थ्य के मामले में मामूली बदन दर्द और सिरदर्द की शिकायत रहेगी, बाकी वैसे कोई समस्या नहीं है। आज गुड़ का दान करिए। लकी अंक 2 है। लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। और तुला राशि के जातकों का दिन कहना नहीं बहुत बढ़िया है। दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी है। हर कार्य बेहद आसानी के साथ निपटता चला जाएगा। एक के बाद एक सभी काम आपके बनेंगे। जहां आसपास के लोग आपके लिए सपोर्ट वाले हैं, वहीं कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके लिए बहुत सहयोगी रहेंगे। रोजमर्रा के तो सभी काम आपके पूरे होंगे। अगर किसी कार्य में कोई रुकावट आ रही थी, वो भी पूर्ण होने वाला है। लाभ के नजरिए से आज के दिन को मैं बेहतर कह रहा हूं। और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। हां, कुछ नई योजनाओं को लागू करने की जगह जैसा कोई कार्य चल रहा है पहले से, उसको वैसे चलने देना है। बहुत छेड़छाड़ करने से बचिए। हालांकि लोगों से मुलाकात करने के लिए, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बेहतर दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात और लाभ के नए प्रस्ताव आपको मिलने वाले हैं। लोगों से बिना कारण बहस की भी संभावना है, इससे बचिए। और बात बात पर अपने जीवन साथी पर आरोप लगाना, जीवन साथी से मतभेद की स्थिति बना देना, इससे आपको बचना चाहिए। इससे घर का माहौल खराब होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी तभी सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। और आज शिव चालीसा का पाठ आपको कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर सफेद। निवेश करें। और वृश्चिक राशि के जातकों की बात करूं तो भाग्य तो आपके साथ है, परंतु पिता को आज आपके थोड़ी परेशानी, पिता के कार्य क्षेत्र में परेशानी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन कोशिश थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों को मैं कहूंगा कि नौकरी मिलने के पूरे आसार हैं। अगर नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, तो नई नौकरी मिलेगी। करियर में कुछ अच्छे मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जितने भी आपके सोचे हुए कार्य थे वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। या यूं कहा जा सकता है कि सफलता की राह में जो भी रोड़े अटक रहे थे, रोड़े आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, उन्हें आप दूर कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी की मदद से। वहीं आज आपके जीवन साथी को भी लाभ होने वाला है। व्यापारियों का व्यापार बेहतर बनता दिखाई पड़ रहा है। आज अनजान लोगों से सावधान रहिएगा, किसी और के कहने पर कहीं निवेश न करिए और किसी भी मामले में ज्यादा उतावलापन, जल्दबाजी दिखाना ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए अगर देखें तो आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन को संभाल लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सब ठीक है, बस मसालेदार भोजन से बचिए क्योंकि पेट जन्य रोगों की संभावना है और वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। आज थोड़ा सा काला तिल ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ रहेगा। और धनु राशि के जातक किसी ऐसी सूचना के लिए तैयार रहें जो थोड़ा सा आपको दुखी करने वाला है। समाज में जान पहचान बढ़ाने के नए रास्ते बनेंगे। तो वहीं आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके बिल्कुल इच्छा के अनुरूप नहीं है। आज खुद में भी कुछ बड़ा बदलाव करने की आपको सोच लेना चाहिए। खर्च बढ़ा रहेगा। विवाद या तनाव से खुद को दूर रखने का प्रयत्न करिए। ब्लड प्रेशर के रोगियों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। जिम्मेदारियों का बोझ अगर अधिक है तो थोड़ा एकाग्र होकर के, शांत होकर के समय अपने आप को दीजिए। व्यापारियों के लिए मैं बहुत अच्छा समय नहीं देख रहा हूं। हालांकि लोगों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, योजना बनाने के लिए दिन ठीक है। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा शनि के नक्षत्र में संचरण करे। ये चंद्रमा आपको मानसिक रूप से व्यथित और परेशान करने वाले हैं। हर कार्य से मन भागता रहेगा। उद्विग्नता थोड़ी ज्यादा ही रहने वाली है। दूसरों के लड़ाई झगड़ों से खुद को दूर रखिएगा, नहीं तो आपका समय भी खराब होगा और आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ समय तो ठीक बीतेगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को आज चिंता सताएगी। परीक्षा में सफलता को लेकर के आप परेशान होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मौसमी बीमारी, ब्लड प्रेशर इत्यादि का रोग, सावधानी जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए 3 बार। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। निवेश से बचिए। और मकर राशि के जातक अपने दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, परंतु आपको जीवन साथी की राय माननी होगी। जीवन साथी की सलाह पर ही चलना होगा। सप्तमस्थ चंद्रमा शनि के नक्षत्र में रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करेगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही सारे काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन चाहते हैं तो ऐसी कोई सूचना आपको जल्द ही मिलने वाली है। एक्टिव बहुत ज्यादा रहेंगे आप। कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, परंतु सभी विकल्पों पर खुले मन से विचार करके। और किसी भी तरह के जोखिम लेने से आपको पूरी तरह से मैं मना करता हूं। कर्ज लेना देना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत जरूरी है एक आध दिन रुक जाइए। अपने मूड पर भी आपको कंट्रोल रखना है, स्वभाव पर भी कंट्रोल रखना है, शांत रहना है। समय को शांति के साथ बिताइए। जितना हो सके समय का आनंद लीजिए। क्रोध से बचना है। किसी भी बात का बतंगड़ नहीं बनाना। समय ठीक है और ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। किसी पुराने परिचित से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। ऐसा कोई पुराना परिचित आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका प्रेमी भी। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होगा। लेन देन के मामले में आज आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। कोई पुराना लेन देन है तो उसमें पार्टनर को साथ रखिएगा। पैसों को लेकर के आज विवाद की संभावना है। हर मामले में संभल करके चलेंगे तो परेशानी से बचे रहेंगे। और जीवन साथी के साथ अनबन या बहस की स्थिति न बने, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी। दोस्तों से भी मदद आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता आज हो सकती है। आलस्य आज थोड़ा ज्यादा रहेगा। मकर राशि के जातकों को, ब्राह्मण को आज सूखा अन्न दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर केसरिया। निवेश कर सकते हैं। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों का कोई बहुत दिनों से रुका हुआ प्रोजेक्ट था, कोई कार्य था, वो आज चल पड़ेगा। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण हो। लगभग आपकी समस्याओं का समाधान तो मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी चिंता, थोड़ी व्यथा
या यूं कहें कि एक अनजान भय आपको सताता रहेगा। वैसे तो मेरी राय है कि दिनचर्या को जितना हो सके सहज और सरल बनाइए। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, जो अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि पहले नहीं प्राप्त हो सका था, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यवसाय में अगर परिवर्तन का मन बना रहे हैं तो बनाइए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और लेन देन के मामले में सावधानी रखिए। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन ठीक है, परंतु कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो अच्छे से पहले सोच विचार करके मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको मिल जाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आज कुंभ राशि के जातक अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधान रहें। किसी से दुश्मनागत करना, वाद विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना, जिद करना, इससे आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल होने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पुराने रोगों से आज आपको परेशान होना पड़ सकता है, सो पुराने रोगों को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। और आज चींटियों को शक्कर या और भी कुछ खाने के लिए जैसे सूखा मेवा इत्यादि डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश जानकार की राय से अवश्य करिए। मीन राशि के जातक आज मन या यूं कहें कि एक अज्ञात भय से भयभीत रहेंगे। मन अशांत रहने वाला है। हालांकि बहुत दिनों से रुका हुआ कोई कार्य था वो आज पूरा होगा। गोचर का 5वें का चंद्रमा शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। पुराने कार्यों को आज पूर्ण करने के लिए दिन ठीक है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आ सकता है, रुका धन वापस आएगा। आज काफी शांति के साथ आपको काम करना होगा। शांति के साथ का मतलब विचार करके, और दूसरों की बात को भी जरा गंभीरता से सुनते हुए आगे बढ़िए। कोशिश लगातार करते रहनी है हर मामले में। विशेष करके पुराने कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना होगा। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो कुछ अच्छा संकेत मिल रहा है। करियर से जुड़ी कोई अवश्य खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। और कई दिनों से चली आ रही निराशा आपके प्रयत्नों से, लगातार कोशिश से निराशा आज छटने वाली है। निराशा के बादल छट जाएंगे। व्यापारियों के लिए देखें तो बहुत फायदेमंद तो नहीं, लेकिन लाभप्रद मैं कहूंगा कि इतना लाभ है जिससे अगर मेहनत करते हैं तो मन संतुष्टि लायक तो रहेगी। फिर भी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिएगा। घर का माहौल तनावपूर्ण न हो इसका ख्याल रखिएगा और खर्च पर अपने पूरा नियंत्रण रखिएगा। अविवाहित हैं तो जीवन साथी का अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आएगा, उसका ख्याल उसको स्वीकार करिए और जीवन साथी का आज विशेष रूप से ख्याल रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोगों की संभावना है, इसका जरा ख्याल रखिए। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर पर्पल। निवेश से या तो बचिए, करते हैं तो जानकार की राय से। प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी राशियों के लिए पूरे दिन का हाल। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।